आपने मुझे 10 साल तक मुझे मौका दिया, मुझे 2 बार आपने मुझे यहाँ से एमपी बनाया। 2004 से लेकर 2014 तक, उन 10 सालों के अंदर मैंने बहुत सूझबूझ के साथ, लगन के साथ मैंने काम की, मैंने मेहनत की। गांव-गांव के अंदर जितनी सरकारी स्कीमें थी, सरकारी स्कीमें के हिसाब से तो काम हुआ ही। मैंने अपनी निजी तरफ से भी गांव-गांव के अंदर जो नौजवानों के लिए खेलने का सामान, जिम का सामान, वो इसलिए कि मैं हमेशा ही चाहता था कि मेरे जो नौजवान साथी हैं वो नशे से दूर रहें, वो अपनी सेहत बनाने पे ध्यान दें। घर घर के अंदर शौचालय, आप याद करके देखो तो 2009 से पहले माताएं बहनें जो है शौच के लिए बाहर जाती थी। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पहले सबसे आया, जिसने कि पूरा खुले में शौच से मुक्ति जिसने पाई। कई मेडिकल कैंप, आंखों के ऑपरेशन, मेडिकल वैन, तो जितना मेरे से हो सका मैंने अच्छा करने की कोशिश की। और फिर आपके सामने है, आपने मेरे को भी देखा है, आपने बाकी भी सांसद देखे हैं आपने। भाई आप लोगों को निर्णय लेना है कि भाई नवीन जिंदल जैसे लोग वो राजनीति में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। परमात्मा का दिया वो सब कुछ है, मेरे मन में तो ये मैं सेवा करके दिखाऊं। और अब हम जितनी मजबूत टीम है, भारतीय जनता पार्टी की टीम इतनी मजबूत है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें सपना दिखाया है कि देश को विकसित देश बनाना है, एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उस सपने को साकार करने के लिए मैं जो है भारतीय जनता पार्टी में आया, और मैं जो है चाहता हूँ आप लोगों का आशीर्वाद लेकर हम सारे के साथी मिलकर इस सपने को साकार करें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि पार्टी बड़ी कि देश? तो देश बड़ा, मैं देश के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी का कोई बंदो मजदूर तो नहीं हूँ। तो भाई मेरी बात अगर दिल में बढ़ जाए, मेरी आंखों में सच्चाई झलके, तो मेरी आपसे विनती है कि जात पात बिरादरी से ऊपर उठकर, मेरे को बड़ा दुख होता है जब लोग जात पात बिरादरी की, अभी एक पत्रकार थे मेरे साथ, एक बड़े अखबार के पत्रकार मेरे साथ गाड़ी में बैठ के इंटरव्यू कर रहे थे, वो भी मेरे से जाति समीकरण की वजह से बात पूछने लगे कि बोले जी ये जाति कैसे होगा, ये क्या जाति कैसे हो। मैं बोला भी मैं जाति जुति चक्कर में मैं नहीं पढ़ता, मैं इन चीज़ों के ऊपर हूँ, मैं नहीं पढ़ता। मेरे सारे के सब जो है सारे मेरे अपने, मैं मेरा परिवार है, मैं इनके परिवार का सदस्य हूँ। मेरे बारे में विपक्षी जो पार्टी में जो लड़ रहे हैं लोग, उनको जब कुछ नहीं मिलता मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र की जनता, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता बहुत सियानी है। जितना कीचड़ उछालोगे सारा तारे पे खुद पे आके गिरेगा। आज मैं भरी सभा में पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले का, उनकी टक्कर का कोई नेता है कोई? चलो इंडिया में कोई नहीं, इंग्लैंड में है, जर्मनी में है, जापान में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, रशिया में है, अमेरिका में है कोई? तो ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे को ऐसे कद्दावर नेता मिले हैं जिससे हमारी छाती चौड़ी हो, हमारा गर्व हो। जब हम विदेशा में जावा और उठे के राष्ट्रपति, उठे के प्रधानमंत्री वो बोले योर प्राइम मिनिस्टर इज अ सुपरस्टार, तो हमारी छाती भी चौड़ी होती है। आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपसे ये ना सारी बात कर दूँ और फिर बाद में बोलते हुए वोट तो मांगे नहीं भाई इसने इसलिए मैं आपसे वोट भी मांगता हूँ। आने वाली 25 तारीख को आप कृपया करके आपकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कमल के फूल का निशान है, कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबा के अपना आशीर्वाद आप भारतीय जनता पार्टी को दो, नवीन जिंदल को दो, नायब सैनी जी को दो, नरेंद्र मोदी जी को दो।